हेलो एंड वेलकम ऑन दिस रीडिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? कलेक्टिव जी कैसे हो आप सभी? सो आज के आपकी जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, और पार्टनर में जो भी आपके पार्टनर कल रात को सोच रहे थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। तो गॉड ने मुझे कहा कि आपको ये चीज़ें कंफर्मेशन करनी है कि आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं या आप ही अपने मन में बहुत सारे थॉट्स लेकर के बैठे हो। सो लेट्स फाइंड आउट क्विकली। और इससे पहले कि आप ये रीडिंग देखना शुरू करो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखोगे ये तब आपके साथ रेजोनेट करेगी, और ये बहुत सारे लोगों के लिए बनी है, जनरल है। सो मेक श्योर कि जो जो पार्ट रेजोनेट कर रहा है आप वही रखिए, जो नहीं कर रहा है वो छोड़ दीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लेट मी नो कैसी लग रही है रीडिंग। और इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कोर्स सीखना चाहते हो, कोर्स की जो है अभी आया हुआ है हमारे पास टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स। आप लोग बिगिनर कोर्स अगर सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली मेरे पास आइए और मेरे को व्हाट्सएप करिए। सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ से दे दूँगी। हम लोग राइडर वेट से सीखते हैं, सारे 78 कार्ड्स की लर्निंग करते हैं और उसको इंट्यूटिवली रीड करना सीखते हैं। आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाओ, ये हम पूरा उसमें सिखाते हैं। तो 1 मंथ का कोर्स रहेगा और उसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। देर मत करिए, बुक अभी कीजिए, और इसकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी। सो व्हाट्सएप करिए और जानिए, ठीक है? ठीक है गाइस, सबसे पहले आप अपने पार्टनर का थॉट मन में लाइए। हर हर महादेव जी, गॉड जी, ईश्वर जी, मुझे बताइए कलेक्टिव के पार्टनर इनके बारे में, कलेक्टिव के बारे में रात में, कल रात में क्या सोच रहे थे, कल रात में क्या सोच रहे थे। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी तक आया है। कल रात में क्या सोच रहे थे? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, Mother of Cups, 9 of Cups, 5 of Swords, 10 of Cups, okay, Father of Cups, Father of Pentacles, 5 of Wands, ठीक है, एंड बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो सबसे पहले कलेक्टिव आप लोगों के लिए जो ज़ोडिएक्स राशि जो आपके लिए आ रही है वो क्या आ रही है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ रही है, ठीक है। तो नंबर्स आपके नंबर 2, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 5 रिपीटेशन में है, नंबर 10 भी रिपीटेशन में है, और हमारे पास फादर एंड मदर के कार्ड्स आ रहे हैं, विच मीन्स किंग एंड क्वीन के कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पार्टनर कल रात में क्या सोच रहे थे? कल रात को ये आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, और 333 की ऊर्जा के साथ आ रहा है, दे वर वेटिंग फॉर योर फ़ोन कॉल। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनका फ़ोन, अगर ये आपको फ़ोन करेंगे तो आप उठाओगे क्या? कल रात को ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे थे कि यार मेरे को आपको फ़ोन करना चाहिए, मतलब आपके पार्टनर सोच रहे थे कि आपको फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। इस समय ना इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलती करी है। इन्होंने अगर थर्ड पार्टी, क्योंकि मुझे दिख रही है इसमें थर्ड पार्टी के साथ जो ये इन्वेस्टमेंट इनका है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कॉलीग्स हो, चाहे वो कोई भी हो, बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है वो मैरिज या कोई रिलेशनशिप दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो भी उस थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वेस्टमेंट किया, आपके साथ भी इन्वेस्टमेंट किया, तो इनको लग रहा है कि इनकी गलती है, इनको गिल्ट है, इनको लग रहा है कि ये ना जीत गए और जीत में कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि इन्होंने जो किया पास्ट में वो इनको खुश नहीं कर रहा है अंदर से, ठीक है। इनको गिल्ट है, उस चीज़ का बर्डन है, इस चीज़ का जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको लगता है गलत किया, ठीक है।
ऑब्वियसली ये ईगो में तो थे ही, ये ईगो में तो थे। और इनको मैं बताऊँ आपको, इनको इंस्टेंट कर्मा भी कहीं ना कहीं रिसीव हुआ है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इंस्टेंट कर्मा भी रिसीव हुआ था, ठीक है। आपके पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स इस समय एंग्जाइटी या डिप्रेशन में बैठे हो सकते हैं। मतलब ये कोई क्लिनिकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, ऐसी टर्म्स हैं ये जो बहुत सारे लोग जब सैड हो जाते हैं, तो आपके पार्टनर मुझे सैड दिख रहे हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जल्दी से आप फ़ोन कर दो, जल्दी से हमारे बीच में बातें ठीक हो जाएं, जल्दी से हम लोग एक दूसरे के साथ हो जाएं। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको सिर्फ एक सोलमेट नहीं मानते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं मानते हैं कि आप बस एक सोलमेट हो या आप इनके साथ ही रहोगे, आप इनके ट्रू लव हो, नहीं। इनको ऐसा लगता है कि सोलमेट के बाद ना हमको शादी भी करनी है। आपके पार्टनर अब ऐसा सोचते हैं, चटमंगनी पट ब्याह करना है आपके साथ इस समय, कल रात के उनके यही थॉट्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक तो ये एक तरफ ये आपके फ़ोन का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आप फ़ोन कर दो, दूसरी जगह मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार मैं आपको फ़ोन करूँगा या मैं आपको फ़ोन करूँगी तो आप पिक करोगे क्या, ठीक है। तो ये इनके बारे, ये मन में कंफ्यूज हैं, ये मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे ज़्यादा पैसे कमाते हो, इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, आप इनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप इनको ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो। अब इनको लग रहा है कि इनको आपको इमोशनली अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए थी पहले, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि आपसे कंपटीशन में आ जाते हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छा करना है, आपसे ज़्यादा अच्छा दिखना है, आपसे ज़्यादा करना है, जो भी करना है। मुझे यहाँ पर ना क्लैरिटी चाहिए कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है हमारे पास। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईश्वर जी क्लैरिटी दीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, गॉड प्लीज क्लैरिटी दीजिए, क्यों आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर का पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, या इनको धोखे मिले हैं, दोस्तों से धोखे मिले हैं, इनको अपनी फैमिली से भी कभी ना कभी धोखे मिले हैं। तो अभी ये ना कॉम्पिटिटिव वाइब में वैसे रहते हैं कि नहीं मुझे ही जीतना है, मुझे ही जीतना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशंस की कदर नहीं करी इन्होंने आपकी भी। लेकिन आपके साथ इन्होंने ऐसा फील करा है कि आप सिर्फ सोलमेट नहीं हो, बल्कि ट्रू लव से भी ज़्यादा आपके साथ ये फील करते हैं। और जो बोलते हैं ना कि फाइनल आपके साथ ही करना है, कहीं ना कहीं पता नहीं किसी के लिए मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग सुनाई दे रहा है, किसी के लिए। सो आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग सुनाई नहीं दे रहा अंदर से, मतलब ऐसा आ रहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग शायद आपके पार्टनर आपसे प्लान करना चाह रहे हैं ज़रूर, ठीक है। देखो आप इन पे भरोसा नहीं कर पाए, ये आज भी इनको लगता है कि क्या आप इन पे भरोसा करोगे। मुझे लगता है कि बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है आप लोगों का, बहुत ही लंबा सेपरेशन की वजह से इनको लगता है कि अब आप इनको एक्सेप्ट कैसे करोगे और क्यों करोगे और कैसे ये आपसे बात करने की शुरुआत करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है, देखिए जरा। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके बिना कैसा फील करते हैं, आपको उन्होंने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड रखा है। आपको पहले भी पता था कि ये थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इनके साथ कम से कम होना चाहिए, फिर भी इन्होंने जानबूझ के कोई ना कोई लड़ाई छेड़ी, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर किया और आपने वो चीज़ छोड़ दी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली ना यूनिवर्स के कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आपको आपके जो पार्टनर है और आपको दोनों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कि कहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। तो फाइनली यहाँ पर यूनिवर्स इज एट प्ले, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आ रहा है। आपको इंटुइटिवली बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस के तौर पर इस समय इस रीडिंग के थ्रू दी जा रही हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, आपको क्लैरिटी चाहिए, कहीं ना कहीं क्लैरिटी है आपके पास। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिटी आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कॉन्वर्जेशन ज़रूर होगा यहाँ पर, जब से मैंने ये शुरू करा ना कॉन्वर्जेशन ज़रूर होगा। 2 एसेस आ रहे हैं मेरे पास, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों हमें एक नई शुरुआत, एक नई बातचीत, न्यू कम्युनिकेशन की तरफ दर्शा रहे हैं। साथ में क्लैरिटी चाहिए आपको इस चीज़ के लिए, और आपको क्लैरिटी है
यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। आप लोगों को अगर बहुत दिनों से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ महीनों से व्हील ऑफ फॉर्च्यून या नंबर 10 दिख रहा है, यही आपका कॉन्फर्मेशन कि आप दोनों की बातचीत होगी। ये रिश्ता सिर्फ एक सोलमेट का नहीं है, ये रिश्ता ट्रू लव का है। ये रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। देखो आपके पार्टनर आपको देख रहे थे कल रात को, कहाँ देख रहे थे वो हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे थे, आपका व्हाट्सएप नंबर देख रहे थे, आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा ज़रूर आ रहा है। ठीक है, इनके मन में अभी तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे बात नहीं हुई है, बहुत लंबा समय हो गया है और ये डरते हैं अपने उन्हीं इमोशन से ना, ये डरते हैं और आपको फेस कैसे करना है वो चीज़ इनकी डराती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों करना चाहते हैं इस समय पर। कल रात को आपके बारे में बात करने का ये सोच रहे थे, ऐसा क्यों सोच रहे थे ये? गॉड जी गाइडेंस दीजिए प्लीज़। सन ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सन ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था, सन ऑफ कप्स भी आ रहा था। इन्होंने जो ये टावर मोमेंट है ना, ये इनसे झेला नहीं जा रहा है। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चा फील करते हैं आपके सामने। आपके पार्टनर बहुत मस्ती भी करते हैं आपके साथ, बहुत फन भी करते हैं आपके साथ। इनको वही सब चीज़ें याद आ रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा मनाना, मतलब ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए, आप बहुत जल्दी मान जाओगे। लेकिन इनको अंदर से पता है ना, इनकी एक मैच्योर साइड है। एक फादर ऑफ कप्स की मैच्योर साइड आ रही है इनकी, और आपकी आ रही है मदर ऑफ कप्स की। लेकिन कल रात को यहाँ सन ऑफ कप्स, ये कॉम्पिटिटिव फील कर रहे थे कल रात को आपसे कि आप किसी और के पास तो नहीं चले गए हो, कहीं आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। बट नो, ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत मन से बात करना चाहते हैं। सन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, पर एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, एक्शन लेना चाहते हैं। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही क्रिएटिव होकर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको बार बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इजीली आपसे बात कर लेंगे। इनको अंदर से फील होता है कि ना, इनको तो बात करने की मनाना ही नहीं पड़ेगा, एकदम से बात हो जाएगी कोई ज़्यादा। लेकिन फिर इनकी ट्रू साइड, जब कॉन्शियसनेस इनकी आती है, तब इनको लगता है कि नहीं, अब प्रॉब्लम तो है बात करने में। ठीक है, 12 की आ रही है हमारे पास। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ठीक है, लेट्स सी अगर आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो पाएगी। अगर हो पाएगी तो कब तक हो पाएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ हो तो पाएगी। आप में से बहुत सारे लोग अगर क्लेम करना चाहते हो तो आपकी रिकन्सिलिएशन हो पाएगी। 1 2 3 4 का मैसेज है, 1 के बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। लेट्स सी कब तक हो पाएगी। यूनिवर्स जी बताएं प्लीज़ मुझे। हर्मिट, मैजिशियन, ओके, हैंग्ड मैन। अभी तो बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए। डिवाइन टाइमिंग पर होगा जब भी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है ये आपसे, लेकिन पास्ट बहुत ज़्यादा इनके सामने आता है। बहुत क्लोज इनको फील होता है कि आप लोग बहुत क्लोज रहते हो, कहीं या तो आसपास रहते हो या तो कहीं आना जाना है आसपास का। तो यहाँ मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। आप कहीं अकेले में हो ज़रूर, ये भी अकेले में ही हैं। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ आप इस समय बहुत सारे लोगों से नहीं मिल रहे हो। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 1331 आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिरर करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन वो तब करते हैं जब वो अपना अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। आपको इन्होंने बहुत बार दिखाया भी होगा कि मैं अकेले में हूँ, मैं अकेले में हूँ। आपको कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ आप दोनों को ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय आपका मिलन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी अभी तक हैबिट्स नहीं बदली हैं, दोनों की प्रॉपर हैबिट्स नहीं बदली हैं कि अगर ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से चला भी जाता है ना तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ होना चाहिए वैसा। ठीक है, और इनका दिल टूटा है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई एम सीइंग ये 1 साल के अंदर आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। नहीं तो आपका रिकन्सिलिएशन मुझे 6
नहीं 5 मंथ्स में होता हुआ दिख रहा है, 5 to 4 मंथ्स में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 1 साल भी लग सकता है किसी किसी को, आप लोगों को मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने मन में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर के कुछ हम मैसेजेस लेंगे, वो आपको जो भी मैसेजेस रात को देना चाह रहे थे या उनके मन में रहते हैं वो मैसेजेस, तो कल रात की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स। कल रात की फीलिंग्स यूनिवर्सिटी मेरी कलेक्टिव के पार्टनर की क्या है। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। बोला ना मैंने आपको, बहुत ज़्यादा इनका मन है कि आपसे बात कर रहे, कल रात को इनका मन था, होप रख के बैठे हैं। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, अभी तक छोड़ा नहीं है इन्होंने आपसे प्यार करना, आपको साथ देखना, ठीक है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। इन्होंने आपको जाने दिया ताकि इनको समझ में आए कि क्या चल रहा है। पहले ही बोल रही हूँ मैं आपको, इन्होंने ऐसा हरकतें किया ना एंड में जाते जाते, बट येस दे वांटेड टू डिटैच, और इनको इमोशनली ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, जिस वजह से इनका फादर ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा था। डेफिनेटली देख लेते हैं। और इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन that hurts you. I know my inability to make a decision hurts you. ये कह रहे हैं कि मेरा जो डिसीजन ना ले पाना आपको हर्ट करता है, ठीक है। इनडिसाइसिव, ओ माई गॉड, जो मैं देख रही हूँ ना, आपको इन्होंने गोस्टिंग करी है, जो मैं देख रही हूँ ना, इन्होंने आपको कंप्लीटली बाय बाय नहीं किया। पहले भी यही आ रहा था, कंप्लीटली बाय बाय नहीं करा इन्होंने आपको, कंप्लीटली गुड बाय नहीं करा, बट इन्होंने आपका दिल दुखाया और आपको वहाँ से जाना पड़ा, आपको रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ा, आपको बातचीत बंद करनी पड़ी, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर रखा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये खुद ही कह रहे हैं कि मेरी जो डिसीजन लेने की इनएबिलिटी है, जो मैं डिसीजन नहीं ले पाता या नहीं ले पाती, उससे आपको हर्ट होता है, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। कल रात को भी ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे थे कि क्या करना चाहिए, इनका पहले ही कार्ड इनडिसाइसिव आ रहा है। और देख लेते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। इनको पता है कि आप दोनों को हर्ट होता है जब आप साथ नहीं होते हो, ठीक है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको ऐसा लगता है कि ये कभी हुआ ही ना होता, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। तो ये इन्होंने हरकतें करी हैं भाई, मैं पहले ही कह रही हूँ, बहुत कोल्ड बिहेवियर हरकतें इन्होंने करी हैं बहुत स्पेसिफिकली। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद यू। मैं आपको कह रही थी ना, सिर्फ एक सोल मेट नहीं हो आप लोग ट्रू लव हो एक दूसरे का। ये देखो सोल टाई, ये आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद यू। बहुत सुंदर कार्ड है यार, देखोगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है। वाओ, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। बहुत ईजीली आ रही थी ये सारी फीलिंग्स, आपके इन्हीं कार्ड्स में आ रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, मैं आपको बता रही थी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। इनको लेना चाहिए था एक्शन, तब नहीं लिया। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। इन्होंने ऐसी गलतियाँ करी है ना जो इनको अब लगता है, अब गिल्ट में जाते हैं कि हो सकता है ना कि ये पहले ठीक चल जाते, या अब वो गलतियाँ सुधार लें। इनको लगता है ऐसा। देखो अब रात में भी, कल रात को अगर आप इनकी फीलिंग्स चेक करें हो कि कल रात में क्या सोच रहे थे, तो यही सब चीज़ें ये सोच रहे थे। और ये आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि हाँ, आप कुछ अकेले नहीं बैठ के सोचते हो ये सब कुछ। इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा मिस्टेक्स किया है, और ये होप रखते हैं अभी भी आपके साथ होने के लिए, ठीक है यार। इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, और आपको तो बहुत अच्छे से दिखी हैं इनकी गलतियाँ, ठीक है। फाइनली केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। मैंने आपको पहले ही बोला, इतने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं, ये देखो केमिस्ट्री के साथ मुझे ये दिख रहा है। सो यस, इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग पैशन कभी किसी के लिए फील नहीं करा है जितना आपके लिए करा है। देखो यहाँ पर कोई अपनी गलतियाँ छुपा नहीं रहे हैं ये। अभी भी इनको पता है कि आप जब चले गए ना, तो इनकी गलतियाँ देखकर ही चले गए हो, और इन्होंने पूरी अपनी कोशिश, इनकी भी जारी है, जो भी ये फील कर रहे हैं ना,
आप ही रीज़न हो कि हाँ इनको आपने फील करवाया है, ठीक है। फाइनली बॉटम में क्या आ रहा है, मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। सो गाइज सबसे पहले तो आपकी यही थी रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ अगर ये चाहेंगे फिक्स करना तो क्या आप फिक्स करना चाहोगे ये रिलेशनशिप। मुझे नहीं बताना तो कम से कम इस बात पे सोचना ज़रूर कि क्या आप सही करना चाहोगे ये रिलेशनशिप, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई क्लोज योर रीडिंग। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स व्हाट्सएप पर ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, बिगिनर कोर्स है, 1 मंथ का कोर्स है, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, अपनी डिटेल्स लीजिए और फटाफट से कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। कोर्स की डेडलाइन निकल जाए इससे पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। हर हर महादेव जी गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। आई विल सी यू अनदर टाइम दूसरी रीडिंग में, और मैं रोज़ रीडिंग अपलोड करती हूँ, सो देखा करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी।